विधानसभा में दो कैंडिडेट है मजबूत, जिनमें आपस में टक्कर रहती। मैं तो हूँ कश्मीर से, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है भाजपा ही आएगी, क्योंकि आपने खुद भी ग्राउंड रिपोर्ट कैच कर लिया। मुझे भी लगता है कमल ही खिलेगा। अच्छा, आपका भी कहने का मतलब है कमल ही खिलेगा। तो हरियाणा की तो में भी नहीं है, वो कुछ भी हो जाता है दिल्ली में तो हरियाणा जिम्मेदार। हरियाणा में बारिश हो जाती है तो पानी छोड़ देता है तो हरियाणा जिम्मेदार। उन्होंने दिल्ली का ही सारा सत्यानाश कर दिया, हरियाणा का सत्यानाश करने के लिए आगे रहेंगे। उन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं हो और हरियाणा में तो कहीं वो टक्कर में आई। जो है वो बीजेपी सरकार ने रेडी करवाया है। और आप हमारे गुड़गांव में देखेंगे जितने भी सड़कें हैं, अंडरपासेस है, ये सब बीजेपी ने करवाया है। और हमें तो सरकार ही यार इस वक्त हरियाणा की गलियों में जो है घूम रहा हूँ इस वक्त मैं जो है, देख सकते हैं जिस तरीके से अब आज हम जो है देखते हैं यहाँ पे जो है कैसे कैसे कौन कौन लोग हैं जो है। देखिए यहाँ पर जो है हम रिव्यू लेंगे, जो है लोगों से पूछेंगे कि किस तरीके से जो है लोग क्या किस हिसाब से पूछेंगे। हाँ जी सर, आप जो है किसको देखते हैं हरियाणा में, जो है किसकी लहर है, कौन आएगा हरियाणा में, किसकी सबसे ज़्यादा लहर है? बीजेपी आएगी, आप आएगी या कांग्रेस आएगी? भाई लहर तो अभी 8 तारीख को पता चलेगा कौन आएगा। बाकी हमारी प्रोडिक्शन ये है कि हमारी सीट पे बीजेपी मजबूत है, मुकेश शर्मा जी विनिंग होगी। एज जो है बीजेपी को है इस सीट पे गुड़गांव विधानसभा में दो कैंडिडेट है मजबूत, जिनमें आपस में टक्कर है। तीसरा निर्दलीय है नवीन गोयल। तो एज जो है जिसको हम कहेंगे कि जो सबसे आगे रेस में है वो मुकेश शर्मा। जी सर, जिस तरीके से हरियाणा में जो चुनाव बिगुल बच चुका है, जो है 5 तारीख को वोटिंग है, तो इस तरीके से आप किसे देखते हैं हरियाणा में? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें तो आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो लहर तो कांग्रेस और आम आदमी की भी है। नहीं, आम आदमी की कोई लहर नहीं है। अच्छा, आम आदमी की क्या राय है सर जो है कि हरियाणा में कौन सी सरकार आ रही है? हरियाणा में भाई बीजेपी की सरकार आ रही है। कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है कि बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हरियाणा में, इसलिए। अच्छा, तो क्यों ऐसे इस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो क्यों बीजेपी क्यों? बताना, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं सर? बीजेपी। अच्छा, आपका कहने मतलब बीजेपी आएगी। कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी आएगी जो है? बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? सर बीजेपी आएगी। हमारे गुड़गांव के लिए जो कार्य करा था, या तो कभी हमारे 2004 में हुआ था जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करा था अपने, जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। उसके बाद हमारे जब हुड्डा सरकार आई थी तो हुड्डा सरकार ने गुड़गांव के लिए कुछ भी नहीं करा, ना ही गुड़गांव की सड़कें बनवाई, ना ही कुछ। और जब से हमारी बीजेपी आई है तो बीजेपी के आते ही हमारा पूरा गुड़गांव चमक गया है, मिलेनियम सिटी सेंटर बन गया है। कि हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे रेडी हो गया है। अगर आप अन्यथा देखेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे रेडी हो गया है। हमारे गुड़गांव की जो है वो बीजेपी सरकार ने रेडी करवाया है। और आप हमारे गुड़गांव में देखेंगे जितने भी सड़कें हैं, अंडरपासेस है, ये सब बीजेपी ने करवाया है। और हमें तो सरकार ही बीजेपी। आपका कहने का मतलब है कि अब बीजेपी आएगी? हाँ जी, बीजेपी ही आएगी। आना भी उसी को ही चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे तो ये हो गया कि यहाँ पे बीजेपी आएगी, तो आप बताइए। गुड़गांव से तो क्या नाम है, हम शपथ ले लेंगे, आपको बुलाएंगे, लोग शपथ लेंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं आऊँगा। और आप क्या कहते हैं? अब की बार बीजेपी सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी दोबारा यहाँ पे बीजेपी। अच्छा, आपका कहने मतलब है बीजेपी आएगी? 100% बीजेपी आएगी। कांग्रेस भी तो है लाइन में, जो है कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ऐसा क्यों जो है? कई दिग्गज हैं। देखिए जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व सीएम जो है केजरीवाल भी यहाँ पर आकर जो है प्रचार कर रहे हैं भरपूर तरीके से। कोई टक्कर में नहीं है, हरियाणा की तो में भी नहीं है। वो कुछ भी हो जाता है दिल्ली में तो हरियाणा जिम्मेदार। हरियाणा में बारिश हो जाती है तो पानी छोड़ देता है तो हरियाणा जिम्मेदार। उन्होंने दिल्ली का ही सारा सत्यानाश कर दिया, हरियाणा का सत्यानाश करने के लिए आगे रहेंगे। उन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं हो और हरियाणा में तो कहीं वो टक्कर में आएगी। अच्छा, आपका कहने का मतलब है हरियाणा में कोई नहीं है बीजेपी के आगे जाए? बीजेपी के आगे कोई नहीं, कोई राष्ट्रहित और देशभक्ति कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। देश का कोई भला कर सकती है तो बीजेपी कर सकती है। अच्छा, तो आप बताइए सर, हरियाणा में कौन सी सरकार आ रही है? नए शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरे टर्म में फिर बीजेपी आएगी। तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी आएगी जो है? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आएगी। हम बिल्कुल ठोक बजा के वोट देंगे और बीजेपी को पूरा बहुमत मिलेगा। एक बार फिर दोबारा आ चुका है आपके पास? अब की बार फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार। क्या बात है, सब बीजेपी के जो है सब समर्थन है यहाँ पर। तो आप बताइए जो है एक बार फिर आपके पास जो है बीजेपी तीसरी बार। देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा में, देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि जो है पूरा बीजेपी सरकार आएगी, जो है बीजेपी सभी लोग जो है यहाँ पर जो है। तो आप एक बार फिर बता दीजिए जो है कि आप कह रहे हैं कि और कोई सरकार क्यों नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं मोहित लाल ग्रोवर, उनको पिछले टाइम में वो अपने इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और आज वो पार्टी के लिए टिकट लिया है तो कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। क्या कांग्रेस पार्टी के पास पहले कोई कार्यकर्ता नहीं था? ये बंदा इंडिपेंडेंट खड़ा होकर 5 साल जनता के बीच नहीं गया और इसको टिकट दे दी। तो कांग्रेस के पास क्या एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उन्होंने पकड़ा है और उसको टिकट दिया। तो यहाँ पे केवल मुकेश शर्मा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नाराजगी साफ है और बोला जा रहा है कि बीजेपी आएगी जो है। तो आप मैं तो हूँ कश्मीर से, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है भाजपा ही आएगी, क्योंकि आपने खुद भी ग्राउंड रिपोर्ट कैच कर लिया। मुझे भी लगता है
कमल ही खिलेगा। अच्छा, आपका भी कहने का मतलब है कमल ही खिलेगा। कश्मीर से आए हुए हैं और जो है ये इनका भी कहने का मतलब है कि यहाँ हरियाणा में कमल ही खिलेगा। क्यों सर? मुझे तो ये लगता है, क्योंकि अभी जिन भाई साहब ने आपको बोला तो यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, तो मेरे हिसाब से भी अगर उन्होंने काम किया तो भाजपा ही ठीक है, जो काम करेगी वही ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सभी का कहने का मतलब यही है कि जो है बीजेपी सरकार आएगी यहाँ पर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।